क्या इस समय इस समाज में आदमी कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर जिसकी बेटियां हैं और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या उसके समाज में रहने का कोई हक? करते रहिएगा। और जाति धर्म के नाम पर किसी से मतलब देखिए, किसी को पलट के नहीं देखना चाहिए। कोई जाति धर्म सब एक समान, हम इस देश के नागरिक हैं। यहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं होने दीजिएगा कि आप पिछड़ी जाति या सब लोग एक, हम सब हिंदुस्तानी। नहीं गिराना है आप लोग को। और कहती है दुखों का पहाड़ गिरा है, दुखों का पहाड़ गिरे तो उस पहाड़ को तोड़ देना है, खुद नहीं टूटना है। कुछ महिलाओं को बुलाया है। इस सबसे पहला जिनका इंट्रोडक्शन मैं करना चाहती हूँ, आज हमारी महिला विकास मंच की पटना अध्यक्ष रानी जायसवाल। इसी पटना शहर में इनको बांस के भट्टे के द्वारा मारा गया था, इसके और इनके बेटियों को। और आज इसी पटना शहर में जो खाना इनका नहीं ले रही थी FIR, वही थाना आज बुला के चाय पिलाती है। वही थाना आज उनके साथ क्या करती है, उनके जवान से सुनिए तो ये क्या करती है, चाहेंगे फिर आप इनका सम्मान करेंगे। हाँ सर, वो मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं इस रक्षाबंधन में हमारा कोई भाई नहीं, तो मेरी इच्छा थी जब मैं अपने हाथों में देखती थी इतना राखियाँ, मुझे लगता था कि कब मैं सर से मिलूंगी, कब। ऐसा हुआ कि एक ही मंथ बाद मुझे साक्षात आपसे मिलने को और देखने का मौका मिला। मैं दानापुर की रहने वाली हूँ सर, और मेरे कुछ तमाम लोगों ने मेरे मतलब भूख चौराहे पर दानापुर में मुझे बांस से मुझे पीटा गया था। और उस समय ना दानापुर के और ना ही मतलब वहाँ के प्रशासन ना समाज हमारा कोई साथ नहीं दिया। यहाँ हमारे महिला विकास मंच को किसी तरह पता चला, इनकी जानकारी मिली, वो लोग तुरंत फौरन पहुँचे, हमारे दर्द को समझे, हमारी भावनाओं को समझे, हमसे मिले और तुरंत इन्होंने निर्णय लिया कि इनको पटना जिला अध्यक्ष बनाए। और इस मतलब विश्वास के साथ मैं वो कर्तव्य को निभाती हूँ और करती हूँ। वो मेरा मैं पहली प्रताड़ित हुई थी उस समय जब था ना, जब मैं मतलब प्रताड़ित हुई थी तो दानापुर जब थाना में मैं गई तो वहाँ के मतलब लोग मेरा केस नहीं ले रहे थे। अब जब महिला विकास मंच में आई हूँ तो जितने भी केसेस आते हैं महिला थ्रू, तो मेरे को फोन आती है, मैम रानी मैम आप प्लीज इन लोग का काउंसलिंग कर लीजिए, मैम आप ये देख लीजिए। तो ये है महिला विकास मंच का जज्बा। एक मैं उस समय सर प्रताड़ित हुई थी, दूसरी प्रताड़ित मैं अपने एक तो समाज द्वारा सर प्रताड़ित हुई, दूसरे मैं परिवार के द्वारा। मैं पहले फोन लेने से डरती थी और रोती थी, लेकिन अब नहीं डरती हूँ क्योंकि मैं इतनी सशक्त और सबसे ज्यादा कठोर हो गई हूँ ना, मुझमें वो डर भी नहीं है, आंसू भी नहीं है। ये हमारा महिला विकास मंच हमारे परिवार है। उस समय भी जब मैं परिवार से अपना मतलब ये हुई थी, प्रताड़ित हुई थी, उस समय पहली बार भी ये हमारी जो भी हमारे परिवार है महिला विकास मंच, उस समय भी पहुंचे थे। वही मेरा महिला विकास मंच, मैं जी रही हूँ, चल रही हूँ सर। ये कहावत नहीं है कि मैं माइक ली हूँ तो ये सर, मैं ये हकीकत बोली, आज मैं रोऊंगी नहीं। हर माइक में मैं रोती थी, पीछे से मेरे फ्रेंड लोग थोड़ा बोल रही है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। मैं बहुत सशक्त और कठोर हो चुकी। महिला मतलब कहावत है ना, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि ये बेचारी बहुत मतलब इसको दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन हमारे जीवन में सर दुखों का पहाड़ मतलब नहीं, जो बोलता है ना ढेरों का पहाड़, वो हमारे जीवन में। लेकिन मैं इतना मजबूत हो चुकी है, अगर कोई मुझे ठुकरा मतलब बर्बाद कर सकता है या नीचे गिरा सकता है, वो ऊपर वाले, बाकी नीचे वाले की किसी में दम नहीं है। बस ये मेरे महिला विकास रानी सशक्त तो हुई थी, लेकिन 100% आज हुई है, क्योंकि इसकी माइक पर एक भी आंसू नहीं निकली। ये जोरदार पहली बार आंसू वगैरह नहीं गिराना है आप लोग को। और कहती है दुखों का पहाड़ गिरा है, दुखों का पहाड़ गिरे तो उस पहाड़ को तोड़ देना है, खुद नहीं टूटना है। मेरी दो बेटियां हैं, ये मेरी दोनों बेटियां। क्या इस समय इस समाज में आदमी कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर जिसकी बेटियां हैं और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या उसके समाज में रहने का कोई हक नहीं है? उसका कोई उत्तरदायी नहीं है? उसका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, उसका खर्चा कैसे चलेगा? अगर मैं खड़ी हो रही हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? नहीं खड़ी हुई तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी, कैसे आगे बढ़ाऊंगी? इस पर आप लोग विचार करें और सोचें कि आखिर एक महिला
आगे बढ़ने के लिए क्या करे? अगर आगे बढ़ रही है तो उसको पीछे खींचने का क्यों कोशिश किया जा रहा है? अगर पीछे खींचने का कोशिश किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस समय में महिला विकास की मेरी बहन, मेरी बड़ी दीदी बीना मानवी जी जो आपके समान है, ये वो महिला है, अगर आप लोग मेरा पोस्ट देखते होंगे, जिनके बड़े जेठ जो है एजी कॉलोनी की रहने वाली है, बड़े जेठ जो है झारखंड में पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई हैं, और उन्होंने इनको इतना मारा था इनके पति के मौत के बाद घर से निकालने के लिए, पूरे रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और ये कोमा में चली गई थी, छत से फेंक दिया था। और वो ये कूदी थी, ये जान बचाने के लिए कि आज अगर मैं मर गई तो मेरे दोनों बच्चों को, ये खिड़की से कूद गई अपनी जान बचाने के लिए, और ये कोमा में। इस बच्ची ने मुझे कॉल किया था और फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, और उस दिन से इनके जेठ की जो हालत झारखंड में खराब की है वो ऐसा ही की कि ये अब सशक्त हो गई और जेठ इनके भाग गए। तो अगर इनको सम्मान मिलता है तो और गर्वान्वित होती हैं। संतोष, आगे बढ़ के एकदम समाज को एकदम लीड करना है आप लोग, हाँ? संतोष जो लोहानी को पहले मैं खान सर को प्रणाम करूँगा, क्योंकि आज गुरु जी हैं सभी के, तो हम तो यही कहेंगे कि उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे कि सब कोई आगे बढ़े। और मैं शुरू से ही गरीब बच्चों के लिए खुद सफाई का काम करते हुए भी अपने समाज के बच्चों को पढ़ाते आया हूँ। जब मैं पढ़ता था तो उस समय दलित के बच्चों को पढ़ाने में लोग हिचकिचाते थे कि तुम फलाना जात के बच्चा तुम लोग पढ़ के क्या करोगे। तो ये चीज़ हमको बहुत ही खराब लगा कि भाई दलित का बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ पाएगा। इसी के लिए हम अपना काम को देख करते हुए भी बच्चों को पढ़ाते थे, और जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं उनको घर पे जाके उनके माँ बाप को समझाते थे कि नहीं, आप बच्चों को कचरा चुनने का लिए मत भेजिए, उनका जान भी जा सकता है, कोई तरह का हादसा हो सकता है, तो उनको पढ़ाइए और उनको आगे बढ़ाइए। और इन सब में मैं तहे दिल से मतलब कि आभार प्रकट करता हूँ कि अरुणिमा दी का, जिन्होंने बहुत मदद किया। उन्होंने बच्चों के लिए कॉपी, किताब, हर तरह के जो भी पढ़ाई के लिए जरूरी सामान होता था मैं उनको बताता था कि दीदी मुझे ये चीज़ पढ़ाने के लिए चाहिए, और वो हमेशा वो चीज़ को ये मतलब मंगवाती थी और बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद की है। इसलिए मैं अरुणिमा दी का, बीना दी का बहुत बहुत दिन से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा, और जाति धर्म के नाम पर किसी से मतलब देखिए किसी को पलट के नहीं देखना चाहिए। कोई जाति धर्म सब एक समान, हम इस देश के नागरिक हैं। यहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं होने दीजिएगा कि आप पिछड़ी जाति या सब लोग एक, हम सब हिंदुस्तानी हैं। समझ आएगी नहीं आगे यहाँ पे। और कोई अगर ऐसा कर हम लोग के यहाँ भी बच्चे आते हैं पढ़ने, तो वो लोग को भी कई जगह ऐसे समाज का फेस किया रहता है, बड़ा उन लोग के अंदर ये दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन इस समाज में अगर गलत लोग हैं तो इस समाज में अच्छे लोग भी आप रोइए नहीं, आप देखिए रोइए नहीं, यही तो संघर्ष है जो तुम अपनी खुशियों को जाहिर, आप इतना घरों में किसी के यहाँ काम करके सफाई का काम आप बच्चों को वहां पहुंचा दी। ये तो मिसाल है, दुनिया देखना चाहती है। आप इसमें इन आंसुओं का या अपने बच्चों को कहा सर ये इसका जज्बा था, सपना दिखाया हमने। ये जब 9th क्लास में पढ़ता था इसका बच्चा, तो अंडा का दुकान खोलने जा रहा था। हमने मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, बच्चे तेज हैं, आंसू सच में मुझे भी आता है। बेटा बोला था मैंने, और कसम खाए थे कि इंजीनियर बनाएंगे और तुम्हारा बेटा बाहर भेजेंगे। आज इसका बेटा मस्कट में मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब कर रहा है। तो ये गर्व इसका है, इसका पति इसको छोड़ दिया है। औरतों को जिन्होंने समाज के लिए इतना इसके लिए प्लीज तालियां बजाइए। इतना कष्ट करके ये अपने बच्चों को, ठीक है मोरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कितना कष्ट, बिना पति के सहारे के ये औरत आज एक इस मुकाम पे रहते हुए बेटे को एनआईटी पटना से पढ़ाएंगे। एक चीज और, जो आपने बच्चे को इतना संस्कार सिखाया ना, जो इस मुसीबत को झेल के अपनी जिम्मेदारियों को समझा और इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल ईमानदारी से बिताया और पढ़ा, आपका संस्कार था। वरना वो लोग जाके कॉलेज में भी बिगड़ जाते हैं। तो एक चीज है जिसको अंदर आपने इतना संस्कार जरूर दिया है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे थोड़ा पीछे कर लीजिए ना।